नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है सीटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आपके जो फॉर्म है 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे भरना। तो वहीं पर इसके आज सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट के बारे में। तो सीटेट में क्या है साथियों, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पेपर 1 आपका प्राइमरी स्टेज के लिए है और पेपर 2 आपका जूनियर के लिए है। वहीं पर आगे बढ़ते हैं तो प्राइमरी स्टेज तो आपको बता दें कि आपके 5 सब्जेक्ट और प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वह आपका कितना है 30 क्वेश्चन यानी 30 नंबर के हैं और जब 5 करेंगे तो 150 नंबर का आपका एक पेपर होगा। तो वहीं पे बात करते हैं जब 30 नंबर को आप उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो 15 नंबर दूसरा भी 15 नंबर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो बाकी डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। आज सिलेबस की चर्चा करते हैं जहाँ 15 पर आपका शिक्षण रहेगा और 15 पर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा प्रत्येक विषय में। अब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसके तो चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की बात करते हैं, जो सबसे पहला पेपर है। तो बाल विकास को इन्होंने 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि एक आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्टिव होगा, दूसरा आपका शिक्षण होगा। तो क्या क्या इसका सिलेबस है, जो आपका पुराना हुआ था तो पहले उसका देख लेते हैं। अगर कुछ कंटेंट में नया चेंजमेंट होगा तो भाई हम आपको जब भी नया सिलेबस आ जाएगा उसकी जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ही पॉइंट दिया गया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है बाल विकास जिसमें प्राथमिक स्कूल का बच्चा, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है कि हम प्राइमरी लेवल के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि विकास की अवधारणा के बारे में हमको पढ़ना है और अधिगम के साथ इसका संबंध क्या क्या है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि क्या है बच्चों के विकास के सिद्धांत हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब है आनुवांशिकता और परिवेश का प्रभाव क्या है। जो आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, जैसे सोशल वर्क एंड चिल्ड्रन, जैसे टीचर पेरेंट्स एंड पीस। तो इसका मतलब है जैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सामाजिक दुनिया है और उसमें जो बच्चों का स्थान क्या है, जैसे कि शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी के साथ। तो वहीं पर जीन पियाजे की थ्योरी है, कोहलबर्ग है, वाइगोस्की है। तो इनको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है, जैसे इनका कंस्ट्रक्शंस क्या है, क्रिटिकल इनके पर्सपेक्टिव्स क्या है। जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की का जो इन्होंने कौन से सिद्धांत दिया, क्या इन्होंने बताया, उसके निर्माण आलोचना क्या क्या थी, उनका दृष्टिकोण आपको इसमें बताना है। वहीं पर अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो आपका कैसा है सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन जैसे कि यहाँ पर बाल केंद्रित जैसे कि शिक्षा मांग लेते हैं। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि बुद्धि है, ठीक है। तो बुद्धि के निर्माण का जो निर्माण है उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। मल्टीपल जो डायमेंशनल जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि बहुआयामी बुद्धि है। लैंग्वेज एंड थॉट, जैसे कि भाषा और चिंतन क्या है, ठीक है, चिंतन संबंधित पूछा जाता है। जेंडर एज ए सोशल कंटेक्स्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बेसिक और कैसा है एजुकेशनल प्रैक्टिस, जैसे कि आता है बहुत बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इससे मिलता है कि जैसे कि शिक्षार्थियों के बीच जैसे व्यक्तिगत अंतर क्या है, जैसे सामाजिक निर्माण में जैसे लिंग है, लिंग की भूमिकाएं हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह है और इसमें जो शैक्षिक अभ्यास क्या क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स है, अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड कम्युनिटी, जो आपका रिलीजन है। जैसे शिक्षार्थियों के बीच अंतर है, भाषा की जो विविधता है, जाति है, लिंग है और समुदाय है, धर्म आदि के आधार पर जो भी मतभेद हैं उनको समझना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये इसमें पूछा जाता है। आगे है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जैसे कि इसका मतलब है सीधे से इसका जो मतलब है अधिगम के लिए मूल्यांकन है और अधिगम के आकलन के बीच का जो अंतर है उसके बारे में बात कर रहा है कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव जो इवोल्यूशन है, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस है, जो कि स्कूल आधारित मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, दृष्टिकोण और अभ्यास है, भाई इस चैप्टर में है। जो फार्मूलेशन आपका अप्रोसिएट है, क्वेश्चन फॉर असिस्टिंग
रीडिंग लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। तो इसका मतलब सीधा सा है कि शिक्षार्थियों के जो तत्परता का स्तर उसका आकलन करने के लिए हमको जैसे क्लास में अधिगम है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने और अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का निर्माण करने को लेकर यह क्या है पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये था हमारा ए पार्ट में। बी पार्ट जो आपका 5 नंबर का है भाई आपका क्या है, कॉन्सेप्ट किसका है, इंक्लूसिव एजुकेशन का है एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड है। जैसे कि इसमें जो है कि जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है और विशेष जागरूक वाले जो बच्चे हैं तो उन बच्चों को कैसे समझना है, तो इन सबको इसमें रखा गया है। जो विशेष जागरूक वाले बच्चे हैं स्पेशली उनकी बात कर रहा है इसमें, तो उनकी बात कर रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो वंचित होते हैं, उनके सहित जो विविध पृष्ठभूमि के लिए शिक्षार्थियों को संबोधित करना कि अधिगम में बहुत लोगों को कठिनाई होती है, या फिर उनको जो अधिगम कराने के लिए उनके कौन कौन सी हमको अधिगम विधियां यूज करनी पड़ती हैं, वह सभी है अधिगम की कठिनाई है। कमज़ोर बच्चों की जो आवश्यकताओं को संबोधित करना, फिर है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशली ऑफ लर्निंग, जैसे प्रतिभाशाली है, रचनात्मक है और विशेष रूप से कैसे बच्चे स्पेशली एबल बच्चे जो विकलांग टाइप के बच्चे हैं, विकलांग शिक्षार्थियों को कैसे संबोधित किया जाएगा। ये 3 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। पहला टॉपिक जैसे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनसे वंचित लोगों उनकी पृष्ठभूमि को लेकर है। दूसरी अधिगम में कठिनाई होती है उसको लेकर है। तीसरा जो प्रतिभाशाली है, रचनात्मक है और विशेष रूप से कैसे हैं, जो हम कह सकते हैं स्पेशली एबल बच्चे हैं, तो उन बच्चों के बारे में कहा गया है। फिर है लर्निंग एंड पेडागोगी, तो इसका मतलब सीधा सा है लर्निंग तो आपको जानते हैं अधिगम है, और आगे क्या शिक्षा शास्त्र है जो कि आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। और 10 नंबर में आपसे कुछ यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। पहले है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, जैसे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन, जैसे कैसे और क्यों वाले हैं ना, क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में कैसे हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सफलता पाने के चक्कर में बच्चे फेल हो जाते हैं। दूसरा है शिक्षण और अधिगम की जो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, और बच्चों की जो अधिगम की जो रणनीति है उनके बारे में पढ़ना है इस वाले में, ठीक है। और लर्निंग एज द कैसा सोशल एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी के रूप में गतिविधि को कैसे पढ़ाया जाएगा। फिर है चिल्ड्रन एज द प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे कि बच्चे कैसे होते हैं, वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं ना, एक समस्या का समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो बच्चे हैं, तो उनको जो बच्चों में अधिगम की क्या वैकल्पिक अवधारणा है, बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको अधिगम की प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण चरण में कैसे समझाएंगे, ठीक है। ये आपके इसमें दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। फिर क्या है कंजिनेशन एंड इमोशन, मतलब संज्ञान और संवेग संबंधित है। मोटिवेशनल एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा और अधिगम है। एंड फैक्टर, जो आपका फैक्टर जो कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग है, जो आपका अधिगम में योगदान देने वाले कारक हैं। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, जो कहते हैं व्यक्तिक या फिर पर्यावरणीय है, ठीक है। तो ये साथियों किसका सिलेबस है, ये हमारा जो सिलेबस है ये बाल विकास और शिक्षण से संबंधित जो सिलेबस है आपका 30 नंबर पूछा जाएगा, जहाँ पर जो पेडागोगी है या फिर जो 15 नंबर हैं ये सब आपके समझ के विकसित करेगा। बाकी ऊपर आपके सिलेबस से संबंधित जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उनके बीच की रिलेशन समझना है, आपको समझना है पियाजे, कोहलरबर्ग, वाइगोत्स्की, स्पेशली आपको रखना है लैंग्वेज एंड द थॉट, लैंग्वेज में जैसे भाषा विकास का सिद्धांत है, तो इन सबको आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि आपके बाल विकास से संबंधित क्या क्या जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही इसकी जो PDF है वह हम टेलीग्राम पर शीघ्र ही उपलब्ध करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।